नमस्कार। आज की चर्चा का विषय होगा शनि मंगल की युति का, जो कि बनाता है विस्फोटक योग। लेकिन इस योग से हमें फायदा भी होता है। तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, आपके समक्ष मैंने ये जो कुंडली बनाई है, ये आपको समझाने के लिए बनाई है सबको, कि ये जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे जो 12 नंबर लिखे हैं, ये मैंने राशि के नाम लिखे हैं। ये मेष राशि है, यहाँ वृषभ राशि है, ये मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यह है मेष लगन की कुंडली है। ठीक है। हालांकि ये लग्न है, पहला भाव है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में बता रही हूँ मैं आपको। काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली है ये। किसी भी जातक की कुंडली में यदि मेष लगन है और वह यहाँ पे देखते हैं अपनी कुंडली में कि शनि मंगल की युति बनी हुई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लग्नेश जो कि मेष है, मंगल है, वह बैठे हैं लाभेश के साथ। लाभेश मतलब जो लाभ भाव का स्वामी है, 11वां भाव, ये लाभेश है शनि। तो जब लग्नेश की युति लाभेश के साथ बनती है तो ये बहुत ही बढ़िया युति होती है। किस सेंस में? इस सेंस में कि लग्नेश जो है वह देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 मतलब 3 11 का योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है। ऐसे जातक की कुंडली में हमेशा उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, ऐसी इच्छाएं जागृत होंगी किस प्रकार से वह धन अर्जित करे। और जब इच्छा जागृत होती है तो इंसान कर्म भी करता है। वैसे भी मकर भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी लाभेश में बैठा है, तो ऐसा जातक अपने आप ही कर्म इसी प्रकार से करेगा कि लाभ अर्जित करेगा। और ऐसे जातक कुंडली में बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ कमाने के योग बनते हैं। तो ये बात तो निश्चित रूप से है कि ये जो मंगल शनि की युति है, जिसको विस्फोटक योग भी बोलते हैं हम लोग, वह इस कुंडली में, मेष लग्न कुंडली में यहाँ पे युति बन के बहुत जबरदस्त लाभ के योग बना रही है। ऐसे जातक की कुंडली में ऐसे जातक को कभी भी जीवन में धन आगमन की कमी नहीं होगी, बल्कि ऐसा जातक हमेशा सोचेगा मैं किस प्रकार से धन आगमन के सोर्सेस बढ़ाऊं, एंड वह हर स्थिति में, हर परिस्थिति में लाभ गेन प्राप्त करेगा, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। जैसे मान लीजिए यदि वह कोई बिजनेस भी कर रहा है, खासकर बिजनेसमैन, व्यापारी, तो वह एक ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा जहां पे उसको लाभ अर्जित ना हो। तो इस हिसाब से ये कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली होती है जब आपकी कुंडली में लग्नेश का संबंध बनता है लाभेश से, क्योंकि लग्नेश आप है, लाभेश आपका लाभ है, आपका इनकम है, इनकम का सोर्स है। दूसरी बात और तथ्य जानने के भी है, वो ये कि मंगल शनि की युति जो है वह छठे से छठे है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारा छठा भाव है, रोग रिपु ऋण का भाव। तो रोग रिपु ऋण से जब छठे से छठे हम मंगल शनि बैठते हैं, तो इस कुंडली में ये भी योग बनता है कि ऐसे जातक कुंडली में एक से अधिक ऑपरेशन के योग बनते हैं और एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं। इसलिए हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसा जातक अपने स्वास्थ्य पे खासकर ध्यान रखे और ऐसे कोई कृत्य ना करे जिससे कि जबरदस्ती उसने अपने गले बला लेकर ऑपरेशन की स्थिति पैदा कर दी। क्योंकि योग तो बन रहे हैं, छठे से छठे मंगल शनि है, तो योग तो बन रहे हैं, ये बात तय है ऑपरेशन की। तो यदि जेन्युइन बात है, जेन्युइन कोई बात है, अर्थात मान लीजिए किसी कुंडली जातिका की है एंड वह प्रेग्नेंट है, उसका ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो वो जेन्युइन बात है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से होगा, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है या आप पी के गाड़ी चला रहे हैं, मैं उदाहरण देने के लिए समझा रही हूँ आपको, फिर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको स्वास्थ्य में हानि हो जाती है, एक्सीडेंट की नौबत आ जाती है, तो ये आपका ग्रह जो है, ये जो प्रबल युति है, और फलीभूत हो जाती है। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रूप में रखिए। एंड जैसे कि आपको बताया कि लाभेश का संबंध बनना लग्नेश से, ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हुए पॉजिटिव तरीके से इसको यूज कीजिए ताकि जीवन भर में सुख का भोग कर सके। एक चीज और है, मंगल जब आपके लग्न के स्वामी बनते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही फुर्तीला होता है, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट, तर्क वितर्क में तेज होता है। ऐसे जातक की बुद्धि बहुत तीव्र बुद्धि होती है। इसलिए ऐसे जातक के जब संबंध बनते हैं शनि के साथ, तो शनि का जो नेचर है वो थोड़ा शनि शनि काम करने वाला है, तो ऐसे जातक में पेशेंस की कमी हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान और रखना है कि आप पेशेंस खो के कुछ गलत लाइफ में डिसीजन ना ले लें। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि जब
मंगल स्वामी जो आपके लगन के है उनका संबंध बन रहा है शनि के साथ, तो चीजें तो डिले होंगी लेकिन मिलेंगी जरूर आपको, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके लगन को भी देखते हैं, तो मिलेगा जरूर, तब नहीं जब आप चाहते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर आपको, ये बात निश्चित है। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और इस युति का भरपूर लाभ उठाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने ये बोर्ड के ऊपर शनि मंगल की युति के बारे में बताया है मेष लगन को लेके, ये आपके काम आएगी और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। जिन बातों को ध्यान रखने का बोला है उन बातों को ध्यान रखेंगे और आपके लिए अच्छा होगा यदि आप हनुमान चालीसा का सदैव पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं नित्य रूप से, जिससे कि जो आपको मैंने बताया थोड़ा एक्सीडेंट का योग बनता है उससे भी हो सके तो आप बच जाए, छोटी मोटी में ही निपटारा हो जाए, बड़ी बात ना हो, क्योंकि एक्सीडेंट भी बड़े और छोटे होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने वीडियो बनाकर बताई है कुंडली को दिखाते हुए वो आपको अच्छे समझ में आएगी। मैंने बनाकर बताई ही इसलिए ताकि और क्लैरिटी से आप लोगों को क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ मंगल और शनि की युति को लेके। एक चीज और है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि लगन को देखते हैं। देखिए शनि जब लगन को देखते हैं तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तो नीच दृष्टि होती है, तो इसलिए भी आपके कार्य डिले होते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है। और सबसे अच्छा आपके लिए क्या होगा उपाय के तौर पे कि आप जो है हनुमान जी की शरण में हमेशा बने रहते हैं, समय समय पे हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए जैसे आपको उचित लगे। जीवन भर चढ़ाएंगे मंगलवार को तो बहुत ही बढ़िया है, विश्वास कीजिए आपको हमेशा एक हनुमान जी की प्रोटेक्शन मिली रहेगी, आप इसको महसूस भी करेंगे। लेकिन अपने कृत्य सही रखिए, खान पीन को सही रखिए, अर्थात मद्यपान से बचे, हो सके तो मद्यपान के साथ साथ आप मांसाहार से ही बचे, यदि संभव है आपके लिए तो बहुत लाभकारी होगा इस युति में खासकर। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, रेगुलर करें, बहुत बढ़िया। अदरवाइज मंगलवार शनिवार को अवश्य करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें। यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो मैंने बातें बताई हैं जैसे काम डिले होना या फिर आपके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, ऑपरेशन, इससे आप बचे रहेंगे। ये चीजें अगर होंगी भी तो भी आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात यदि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ भी तो वो छोटे मोटे में ही होगा या फिर आप उससे बच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना तलवार लगनी थी सुई से लग गई, काम तो हुआ, अर्थात चोट तो लगी लेकिन उतनी नहीं लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।